वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सर्वप्रथम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार, आपका समाज, हमारा देश, हमारा राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर कार्यरत रहे। हम निरंतर खुशहाली का जीवन जिएं, अपनी मेहनत कश जो भी हम काम करें वो हमारा ईश्वर की दया से सही दिशा में चले, हम लक्ष्य की प्राप्ति करें। इस नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे रात सभी विद्यार्थियों से नव वर्ष की शुभकामनाएं हमने कर ली, क्योंकि रात 8 से 12 की क्लास थी और 12 बजते ही आप सभी के साथ हम नव वर्ष में शामिल हुए थे। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका और हमारा कि हम आपस में नए साल में नए दिन की शुरुआत एक साथ की। उसी टारगेट के साथ हम आगे चलते रहेंगे। करें स्टार्ट 1 जनवरी 2024 की नई शुरुआत नए सचिवालय में नए मुख्य सचिव के साथ। तो राजस्थान सचिवालय में नए मुख्य सचिव आ चुके हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा का नवीनतम मंत्रिमंडल बन चुका है और कोटा का बुड्ढा तीर्थ सूर्य मंदिर पर्यटन यानी धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले 31-30 दिसंबर को हमने जो पढ़ा उसकी चर्चा एक बार करेंगे। तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, उमेश मिश्रा। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन का आयोजित किया जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुमार कौन 2023 का शुभारंभ किसने किया? कलराज मिश्र ने। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा व विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में और राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर में। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2023 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। 6 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते। ये थी कल की क्लास। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे सारे विद्यार्थी अब नई शुरुआत से टेलीग्राम ज्वाइन करना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, 2 टेलीग्राम है, उसमें से क्विज और पीडीएफ के लिए नानक क्लासेस शिवसर है, वो ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी सूचना वगैरह सब आपको प्राप्त होती रहे। करें स्टार्ट आज की नई शुरुआत। राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो तस्वीर यहां देख सकते हो, ये है सुधांश पंत। सुधांश पंत को राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ये है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और ये है अब पूर्व मुख्य सचिव हो चुकी है उषा शर्मा। ये सेवानिवृत्त हो चुकी है। सुधांश पंत नए बन चुके हैं। और मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है और वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत उसके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। तो ये याद रखना। CS राजन 2 बार राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। हाल ही में इन्हें कोटका महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विनु गुप्ता इधर सचिवालय से तो उन्होंने PRC ले लिया है, लेकिन रेरा के चेयरमैन हैं। रोहित कुमार सिंह को भी देखो, इनको कौन से सचिवालय में कौन से पद पर नियुक्ति दी जाती है। आगे अब धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी में परिवर्तन होते होते सब कुछ आपको देखने को मिलेगा परिवर्तन। तो 31 दिसंबर 2023 को उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा होने पर नए मुख्य सचिव सुधांश पंत को बनाया गया है। उषा शर्मा 2022 में राजस्थान की मुख्य सचिव बनी थी। तो एक क्लियर हो गया ये किसके कार्यकाल में थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में, और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी। सुधांश पंत इससे पूर्व जयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जैसलमेर में कलेक्टर रह चुके हैं और भी कई पदों पर राजस्थान के अंदर काम कर चुके हैं, क्योंकि IAS अधिकारी है तो निश्चित है बहुत बड़े पद इनको लगभग मिले हैं। तो अब सबसे बड़ा पद राजस्थान सचिवालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर 1949 में स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा पद जो होता है प्रशासनिक पद सचिवालय का, वो मुख्य सचिव के पास होता है। जो राजनीतिक पद होता है वो होता है मुख्यमंत्री के पास। तो आज हम नानक क्लासेस शिवसर पर डेली न्यूज एनालिसिस में मुख्य सचिव पर खूब चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न, 16वीं राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद राज्य के मंत्री परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला। देखो, मंत्री परिषद 3 प्रकार की होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विधिक सहायता व सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और संविधान के अनुच्छेद 164 में इन मंत्रियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, और शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल। हटाएगा भी कौन? राज्यपाल। ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत फिक्स किया गया है कि किसी राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 15%, 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, लेकिन यह भी प्रावधान है कि आप न्यूनतम 12 मंत्री कम से कम बनाइए। तो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है कैबिनेट मंत्री, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, ये सरकार का हृदय होता है। एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्री के दो भाग होते हैं, एक राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जब किसी विभाग में कैबिनेट का विभाग नहीं दिया जाता है और उस मंत्री को राज्य मंत्री बनाते हैं और वो स्वतंत्र रखा जाता है, वो स्वतंत्र प्रभार हो गया। और एक होता है उप मंत्री, जिसकी जरूरत पड़ती नहीं। तो राज्य के मंत्री परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला मंजू बागमार, जो जायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी है। टोटल 20 महिला विधायक बनी है। टोटल कितनी है? 20 महिला विधायक। उनमें से 2, एक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और एक मंजू बागमार, ये मंत्री परिषद में शामिल हुई है। तो ये क्लियर हो गया, आपको सारी बता दी। अभी 16वीं राजस्थान विधानसभा में 12 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, 5 राज्य स्वतंत्र प्रभार बनाए हैं और 5 राज्य मंत्री बनाए हैं। उनमें से जायल विधानसभा क्षेत्र से मंजू बागमार को राज्य मंत्री बनाया गया। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, आज या कल में क्लियर हो जाएगा, फिर इसका पूरी चर्चा हम डेली करते रहेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सैद्धांतिक रूप से चयनित किया। ये किस जिले में? अब ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, जब अब धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया, कि कला संस्कृति का हिस्ट्री का प्रश्न कैसे मान लो, प्रश्न आता है बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर किस जिले में है, तो आपका उत्तर होगा कोटा। और ये हमारी कोटा बूंदी से सांसद प्लस लोकसभा सांसद प्लस 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के प्रयासों से ये काम हो चुका है। 9वीं शताब्दी के अंदर ये बुड्ढा तीर्थ में स्थित सूर्य मंदिर है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बुड्ढा तीर्थ में किस प्रकार के मंदिर हैं? सूर्य मंदिर है। निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस पुराना है, इसलिए इसका नाम ही बुड्ढा तीर्थ के हिसाब से रख दिया गया है। कोटा के बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। सारे विद्यार्थी नए साल में नई सौगात, नई विचारधारा के साथ सब कुछ समर्पण, सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ 1 साल खुद को देना है और तैयारी करनी है। हर प्रकार की वैकेंसी आएगी, बस तैयारी करते रहो। और राजस्थान करंट अफेयर्स डेली मेरे साथ जुड़े रहना, वीकली मंथली। आपका राजस्थान करंट अफेयर्स प्रश्न गलत नहीं होगा पेपर में। और जब जब पुस्तक आए, पुस्तक लेके उसका रोज 15-20 मिनट उठकर अध्ययन करना ही करना है सुबह, ये ध्यान रखना, ठान लो आज। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, नानक क्लासेस शिव सर पर, और एक करंट अफेयर्स राजस्थान, 2 चैनल है अपने टेलीग्राम के, अपडेट मिलती रहती है। तो क्विज और पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से लो आप, ताकि आप निरंतर जुड़ सको। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, तो MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश। अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, तो शपथ लेंगे, वो तारीख हम जरूर याद रखेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किसका संबंध जोधपुर से नहीं है? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी फिनटेक पार्क और राज्य क्रीड़ा संस्थान। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी थी, राजस्थान के किस जिले में कैल्शियोरोथिट पाई जाती है? सीकर में। वर्टिसोलस मृदा किन जिलों में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। जो जिले हैं ये आपका 12, झालावाड़, ज्यादातर यहाँ दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती है? पर्वतीय मिट्टी। और रेवेरिना मृदा श्री गंगानगर में पाई जाती है। 5 क्वेश्चन। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 170। खास करके अनुच्छेद 164 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इसमें कई पार्ट है, लगभग 4 से 5 पार्ट है, वो मुझे कमेंट करके बताना। और नानक क्लासेस शिव सर पर मैं 6 बजे जो रिवीजन क्लास लेता हूँ पैनल के ऊपर, वहाँ इनका फिर 360 डिग्री में पूरा एनालिसिस आपको करके दिखा। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। आज की क्लास छोटी है क्योंकि कल रात आपको एक बड़ी बिग क्लास दी थी, पूरे 2023 का करंट करवाया था, इसलिए आज आपसे रूबरू हो गए और नए दिन की शुभकामनाएं आपको दे दी और आपको क्लास भी दे दी। तो अब जो टेस्ट सीरीज चल रही है मैं आपको बता देता हूँ, आज से लेकर 3 जनवरी तक आपको हर एक टेस्ट सीरीज में 50% का ऑफ है।
स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, राजस्थान करंट अफेयर्स। अब ये राजस्थान करंट अफेयर्स पहले पिछले साल 100 रुपए की थी, अब इसका चार्ज 200 रुपये हो चुका है, क्योंकि इसमें डेली, वीकली, मंथ बहुत सारे नवाचार अब देखने को मिलेंगे। राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड पशु परिचर वाले विद्यार्थी तैयार हो जाना। पशु परिचर की आपको टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, तो लगभग अभी जनवरी के लास्ट तक इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो पशु परिचर वाले विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेके अध्ययन कर लेना। रीट प्री मेंस लेवल फर्स्ट लेवल 2 की है, राजस्थान जीके की है, और पीटीआई सेकंड पेपर और रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्डेड कोर्स भी है। सब में 50% छूट है। और कोई विद्यार्थी अगर इंडिया इंटरनेशनल से जुड़ना चाहता है तो हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर भी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। जो एनसीईआरटी बुक चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए पॉलिटिकल की सीरीज है, इसके अलावा करंट की है, डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, तो इसे प्रताप क्लासेज पे ले। इसके अलावा महामैराथन आपको मिल गई, आपने देख ली, करंट की बुक आ गई। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी अगर कोई विद्यार्थी इच्छुक है तो जुड़ सकता है। शिव कुमार 8094 नाम से मेरी आईडी है। इसमें डेली अपडेट, आपको जो भी न्यूज होगी तुरंत आपको अपडेट करवाई जाएगी। और कोई किसी विद्यार्थी की समस्या है, ओनली बहुत ज़्यादा समस्या, महत्वपूर्ण समस्या, को मैसेज कर सकता है। उसका जवाब जैसे मुझे टाइम मिले मैं आपको जरूर दूंगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।